हेलो दोस्तों, नमस्कार, राम राम। आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे 8 अगस्त के एडिटोरियल की। टाइटल है स्टिफलिंग डिसेंट। देखिए, स्टिफलिंग जो शब्द है इसका एक तो मतलब होता है दम घोटने वाला, ठीक है। और ये यहाँ पे चूंकि एडजेक्टिव का काम कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो डिसेंट शब्द है वो नाउन है, तो स्टिफलिंग का मतलब हो जाएगा, स्टिफलिंग एडजेक्टिव होगा और स्टिफलिंग का मतलब हो जाएगा प्रिवेंटिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग। प्रिवेंटिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, किसी चीज को घटित होने से रोकना, ये रोकने वाला। स्टिफलिंग डिसेंट में स्टिफलिंग शब्द है वो एडजेक्टिव है, क्योंकि डिसेंट यहां पे नाउन है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, प्रिवेंटिंग समथिंग फ्रॉम हैपनिंग, किसी चीज को घटित होने से रोकना, रोकने वाला मान लीजिए। डिसेंट जो है इसका मतलब लिख लीजिए, डिसेंट है ये नाउन है, इसका मतलब है डिसएग्रीमेंट, या फिर आप इसे क्या कहोगे, डिस्कॉर्ड। डिसएग्रीमेंट कह दो, डिस्कॉर्ड कह दो, मतलब असहमति को बोलते हैं, ठीक है। तो असहमति को रोकना, असहमति को रोका जा रहा है। जो व्यक्ति तुम्हारे समक्ष खड़ा होकर तुम्हारी शिकायत करे, तुम्हारे बारे में बुरा भला कहे, उसको तुम दबाने की कोशिश कर रहे हो। स्टिफल वैसे सप्रेस भी होता है, दबाना है ना, वो भी लिख लेना चाहिए आप। इसका मतलब सप्रेस भी होता है, दबाना होता है, सफोकेट या चोकिंग भी होता है। तो यहां डिसेंट को दबाने की कोशिश है। किसके बारे में एडिटोरियल है? एडिटोरियल है इमरान खान अरेस्ट एंड पाकिस्तान डेमोक्रेसी, इमरान खान की गिरफ्तारी और पाकिस्तान का जो लोकतंत्र है उसके बारे में आर्टिकल है, ठीक है। याद हमेशा रखना है कि जब ये ऊपर कॉमा लगता है इसको बोलते हैं अपोस्ट्रोफे। ग्रामर की भाषा में इसे हम रखते हैं जेनिटिव केस में, संबंध कारक में जेनिटिव केस होता है। जिस शब्द के साथ अपोस्ट्रोफे लगता है वो नाउन होता है, अपोस्ट्रोफे के बाद जो शब्द लगता है वो भी नाउन होता है, ठीक है। ये ध्यान रखना है आपको। डेमोक्रेसी में भी ऐसा ही है, पाकिस्तान के साथ अपोस्ट्रोफे है तो पाकिस्तान नाउन है, डेमोक्रेसी है तो ये भी नाउन है। और जिन वर्ड्स के एंड में क्रेसी शब्द जुड़ा रहता है, जैसे प्लूटोक्रेसी होता है, ब्यूरोक्रेसी होता है ना, थियोक्रेसी होता है, डेमोक्रेसी है, ये सारे शब्द हैं वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में रखे जाते हैं। ये क्या होते हैं? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या कह रहा है? पाकिस्तान एस्टैब्लिशमेंट, पाकिस्तान का जो एस्टैब्लिशमेंट है, एस्टैब्लिशमेंट मतलब गवर्नमेंट, पाकिस्तान की सरकार, सीम्स ऐसा लगता है, इंटेंट ऑन, ये जो इंटेंट ऑन दे रखा है इसका मतलब क्या है लिखेंगे, इंटेंट ऑन। इंटेंट ऑन का मतलब ये फ्रेजल वर्ब हो गया है ना, इसको आप क्या नाम दोगे? फ्रेजल वर्ब। क्यों दोगे ऐसा नाम? क्योंकि इंटेंट क्रिया है, ऑन दे रखा है आपको प्रेपोजिशन, तो वर्ब के साथ जब प्रेपोजिशन जोड़ते हैं तो उसे हम बोलते हैं क्या? फ्रेजल वर्ब। तो इंटेंट ऑन जो है इसका मतलब है टू बी डिटरमिन्ड, टू बी डिटरमिन्ड टू डू समथिंग, कुछ करने के लिए, कुछ प्राप्त करने के लिए दृढ़ निश्चयी होना, उसे कहते हैं इंटेंट ऑन। तो पाकिस्तान की सरकार है ऐसा प्रतीत होता है, पाकिस्तान की सरकार के लिए यहां दे रखा है सीम्स क्रिया, ठीक है। ये ऐसा प्रतीत होती है कि यूजिंग ऑल मीन्स, चूंकि ऑन आ गया तो आईएनजी लगाना पड़ेगा, फिर प्रेपोजिशन लग गया तो आईएनजी लगाना पड़ेगा। तो ऐसा लगता है कि ये बहुत ही दृढ़ निश्चयी है, डिटरमिन्ड है, किस चीज को लेकर? सारे के सारे तरीकों को लेकर, सभी तरीके यूज करना चाहती है। टू थ्वार्ट इमरान खान, थ्वार्ट का मतलब है हिंडर, या इसे कहोगे ऑब्स्ट्रैक्ट, मतलब इमरान खान को रोकने के लिए। थ्वार्ट का मतलब रोकना, फोइल भी होता है इसका मतलब असफल करना। तो सारे के सारे तरीके यहां पे यूज करने को तैयार है। मींस का मतलब साधन है, कोई भी तरीका यूज कर सकती है सरकार इमरान खान को रोकने के लिए, ये इसका ट्रांसलेशन, ठीक है। तो ये तो हुआ यहां तक का ट्रांसलेशन। तो आपने हेडलाइन समझ ली है, किस बारे में एडिटोरियल है वो समझ लिया है। अब छोटी सी बात आप सुने कि एक वीडियो अपलोड हुआ है आपके इस चैनल पर PQRS का, जो SSC 2023 प्रीलिम्स एग्जाम हुई थी उसके सारे PQRS, 70 से अधिक PQRS हैं। अगर आपको PQRS में प्रॉब्लम आ रही है, कॉम्प्रिहेंशन वाले सेगमेंट में दिक्कत है, तो ये वीडियो आप जरूर देखें, ठीक है। एक सभी कॉमन एरर्स, जितनी भी कॉमन एरर्स CGL 2023 में पूछी गई थी वो सारी कॉमन एरर्स आपको एक ही वीडियो में अपलोड कर दी गई है ना, तो ये भी आप देखें। इन दोनों का PDF आपको टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस पर मिलेगा।
जो अपना मेन चैनल है टेलीग्राम वाला, आशीष क्लासेस, वहाँ मिल जाएगा, वहाँ जुड़े हुए होंगे आप, नहीं जुड़े हैं तो आज जुड़ जाइए। इसके अलावा जो मैं पढ़ा रहा हूँ, काफ़ी दिनों से आपकी डिमांड थी कि जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसका स्क्रीन PDF भी आपको चाहिए था, तो ये स्क्रीन PDF भी आपको प्रोवाइड करवाया जा रहा है अब। तो ये PDF ऐसा का ऐसा आपको मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल पर। इसके अतिरिक्त वोकेबलरी अलग से मिल जाती है, तो बहुत सारा स्टफ आपको एक साथ मिल रहा है इन दिनों, तो आप इसको फ़ायदा उठाइए इस चीज़ का। और सेशन को अधिक से अधिक शेयर किया करो और एक लाइक ज़रूर करके जाया करो। और एक आपके लिए फ़ायदे की बात है कि एंड तक देखा करो सेशन को, कहीं पर भी 2-4 मिनट देखकर स्किप करने से कुछ सीखने में तो आएगा नहीं, टाइम वेस्ट ही होगा। तो अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं तो एंड तक रुका करो, पूरा वीडियो देखा करो, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है आपको। और जितने भी वीडियोस इन दिनों में मैं अपलोड कर रहा हूँ उन सबको देखो। अगर इंग्लिश इंप्रूव करना ही आपका मकसद है, और ज़रूर आप इस चैनल पे इसीलिए हैं क्योंकि इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं, तो फिर आपको कहीं और भटकने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपको इंग्लिश इतनी अच्छे से इंप्रूव हो जाएगी इस चैनल पर कि जितना आप सोच भी नहीं पा रहे हो, जितना आप इमेजिन भी नहीं कर पा रहे हो, उससे अच्छी इंग्लिश यहाँ पर आपकी हो जाएगी। अब देखिए विस्तार से पढ़ते हैं इस एडिटोरियल को, क्या कहना चाह रहे हैं। फॉर द सेकेंड टाइम इन 3 months, 3 महीनों में दूसरी बार ऐसा हुआ है। पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जो है, उनको क्या कर दिया गया, अरेस्ट कर लिया गया पैसिव वॉइस है। दिस टाइम, इस बार, आफ्टर ए कन्विक्शन इन ए केस, इस बार एक केस में कन्विक्शन के बाद, कन्विक्शन होता है सेंटेंस, सजा। कन्विक्शन जो शब्द है इसका मतलब होता है सजा, एक प्रकार से चार्ज, आरोप, दोषारोपण करना होता है। वैसे कन्विक्शन की वर्ड कैटेगरी है नाउन, इसका मतलब क्या होता है, सेंटेंस, सजा या दोषारोपण, चार्ज। तो दूसरी बार ऐसा हुआ है 3 महीनों में कि पाकिस्तान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को अरेस्ट किया गया है, इस बार एक कन्विक्शन के बाद में, एक केस में इन्वॉल्विंग द मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ ऑफिशियल गिफ्ट्स। और उस केस में जब इनको सजा हुई है उसमें क्या चीज शामिल की गई है, इन्वॉल्विंग द मिस एप्रोप्रिएशन। मिस एप्रोप्रिएशन क्या है वो लिखो, मिस एप्रोप्रिएशन। मिस एप्रोप्रिएशन जो है वो नाउन है, ये जो TION दे रखा है आपको, नाउन है। इसका मतलब होता है एक्सप्रोप्रिएशन, और इसे कह सकते हैं एम्बेजलमेंट। आप इसे एम्बेजलमेंट भी कह सकते हैं, आप इसे एक्सप्रोप्रिएशन भी कह सकते हैं। मीन्स ये क्या है, ये गबन है। गबन को बोलते हैं क्या, मिस एप्रोप्रिएशन। तो इन्होंने ऑफिशियल गिफ्ट्स का गबन किया। मेंट फॉर का मतलब होता है जो इसके लिए बना था, जो कस्टमाइज था। अगर आप लिखते हो मेंट फॉर, इसका मतलब वो कस्टमाइज्ड है, वो उसी के लिए विशेष तौर पे बना है। वो किसके लिए बना था, तोशा खाना। तोशा खाना बोलते हैं पाकिस्तान की लैंग्वेज में जो वहाँ का ट्रेजरी ऑफिस होता है ना, वहाँ पे जो गिफ्ट्स वगैरह हैं, वो जो ऑफिशियल गिफ्ट्स आते हैं उनको रखा जाता है, उसको तोशा खाना बोलते हैं। तो तोशा खाना के लिए जो गिफ्ट आए थे, ऑफिशियल गिफ्ट्स आए थे, उन्होंने इसका गबन किया, इन्होंने अपने तरीके से इसका इस्तेमाल किया, ये भी इन पर आरोप लगाया गया है। अब आप अगर सब्जेक्ट वर्ब की बात करते हो तो यहाँ पे ये देखिए, पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान, अब इमरान खान तो हो गया सब्जेक्ट, और हैज़ बीन अरेस्टेड होगी वर्ब, ये पैसिव हो गया बीन के साथ थर्ड फॉर्म, और ये परफेक्ट टेंस का पैसिव है, प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव बन गया। ठीक है, आगे क्या कह रखा है, आफ्टर ए कन्विक्शन इन ए केस इन्वॉल्विंग, बाकी कुछ विशेष नहीं है इसमें। दिस टाइम, इस बार, तो दिस यहाँ पे डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव है क्योंकि आगे नाउन जोड़ रखा है। आफ्टर ए कन्विक्शन, आफ्टर यहाँ प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट कन्विक्शन है, ए डिटर्मिनर है। इन अ केस, इन फिर प्रेपोजिशन है, केस यहाँ पे फिर से इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है, ए डिटर्मिनर है। इन्वॉल्विंग, जिसमें शामिल करते हुए, ये आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल काम करेगा यहाँ पे। द मिस एप्रोप्रिएशन, दैट डिटर्मिनर है, ये नाउन है। ऑफ प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, गिफ्ट्स। ऑफिशियल एडजेक्टिव है, ये नाउन है। मेंट फॉर एक फ्रेज होती है, ठीक है, फ्रेजल वर्ब मान लीजिए। तोशा खाना, तो फॉर प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है, डिटर्मिनर है। ये सब बातें आपने सीख ही ली। आगे देखिए, ही वॉज लास्ट अरेस्टेड ऑन May 9। अब ही आ रहा है इमरान खान के लिए प्रोनाउन, जो भी शब्द नाउन के स्थान पे आता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोनाउन बोलते हैं। उनको लास्ट अरेस्टेड, पिछली बार गिरफ्तार किया गया था 9 मई को। जब पर्टिकुलरली कोई डे या डेट की बात करते हो तो ऑन लगता है, ये 9 मई की ही बात है तो इसलिए ऑन लगेगा। तो इस बात को अगर आप नए हैं चैनल पर तो लिखना ना भूलें, पर्टिकुलर डे या डेट। अगर आप कोई विशेष, मतलब खास तौर पर उसी दिन और उसी दिनांक की बात करो तो यहां ऑन लगाया करो। पर्टिकुलर किसी डे या डेट की बात करो तो क्या लगाया करो, ऑन। तो इनको पिछली बार गिरफ्तार किया गया था 9 मई को।
कहां पे? इन द AI कादिर ट्रस्ट केस चार्जशीट में, इस केस की चार्जशीट में इनको गिरफ्तार किया गया था। द लेटेस्ट कन्विक्शन, जो ये नया जो कन्विक्शन है, नया जो आरोप है इन पर, लेटेस्ट का मतलब हाल फिलहाल का सबसे नया वाला जो आरोप है, विच कैरीज ए सेंटेंस ऑफ 3 years, जो कि विच आ रहा है इस कन्विक्शन के लिए, रिलेटिव प्रोनाउन है, कैरीज है वो इसकी वर्ब हो गई कन्विक्शन की। ये जो कन्विक्शन है, ये जो आरोप है, इसमें सजा मिलेगी इनको कितने साल की? 3 साल की। मीन्स इसका मतलब ये हुआ दैट ही इज की, दैट यहाँ कंजंक्शन है, ही इमरान खान के लिए है, इज यहाँ पे इसकी वर्ब है। नाउ डिस्क्वालिफाइड, नाउ हो गया एडवर्ब, टाइम बता रहा है। जो भी टाइम बताने वाले शब्द होते हैं वो क्या होते हैं? एडवर्ब। तो इसका मतलब ये हो गया कि अब ये डिस्क्वालिफाइड हैं। कहां से? पार्लियामेंट से। याद रखना, पार्लियामेंट से पहले आर्टिकल लगता नहीं है। पार्लियामेंट से पहले अगर तुम्हें दे लगाना होता है तो उसका एक कंडीशन ये होती है कि आप उसको स्पेसिफिक रेफरेंस में यूज करो, स्पेसिफिकली यूज किया हुआ होगा। आप बताओगे पार्लियामेंट कहाँ की, किस देश की, तो आप दे लगा सकते हो, वरना सीधा सीधा पार्लियामेंट शब्द हो तो वहां पे कोई आर्टिकल इससे पहले नहीं लगता है। तो अब ये डिस्क्वालिफाइड है पार्लियामेंट से, किसके लिए? अगले 5 वर्षों तक के लिए। एंड विल नॉट बी एबल टू, अब ये ही की ही वर्ब है, विल नॉट, ये एबल नहीं होंगे स्टैंड फॉर इलेक्शन, मतलब ये चुनाव में नहीं खड़े हो पाएंगे इन पोल्स, है ना, ड्यू बाई नवंबर। कौन से चुनाव? जो कि ड्यू हैं, जो होने हैं, ड्यू है मतलब होने हैं नवंबर में। तो नवंबर, बाई है इसका मतलब टिल, नवंबर तक। टिल और बाई में फर्क क्या है? जब जो समय सीमा दे रखी है उससे पहले पहले की बात करो तो बाई, इसका मतलब है नवंबर से पहले पहले हो जाएंगे चुनाव। और टिल लगाते हो तो नवंबर तक, तो फिर नवंबर पकड़ेगा ही, नवंबर में ही होंगे, तो फिर इसका मतलब ये हो जाएगा। ठीक है, एक बार फिर समझ लो, जो लेटेस्ट कन्विक्शन है जिसके अंदर सजा है 3 साल की, इसका मतलब ये है कि अब ये डिस्क्वालिफाइड है पार्लियामेंट से 3 सालों के लिए, और अब ये चुनाव के लिए खड़े नहीं हो पाएंगे। उन चुनाव की बात है जो कि नवंबर तक होने हैं। ठीक है, सब्जेक्ट वर्ब आपने देख ही लिए। ये विच आ रहा था इस कन्विक्शन के लिए, कैरी जिसकी वर्ब है, ही की वर्ब इज है। डिस्क्वालिफाइड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करेगा, नाउ है वो एडवर्ब है। ठीक है, और इसी की वर्ब ही की ही वर्ब है, विल नॉट बी, एबल है वो एडजेक्टिव है। लास्ट वीक, पिछले सप्ताह, याद रखो ये एडवर्ब है। फिर बता रहा हूं कि जो नाउ जो टाइम बताते हैं वो एडवर्ब्स होते हैं, तो लास्ट वीक जो है वो हो गया क्या? एडवर्ब। पिछले सप्ताह क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ हैड अनाउंस्ड दैट, पिछले सप्ताह इस प्रधानमंत्री ने, ये प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, इन्होंने क्या किया? अनाउंस किया था। ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट, इसकी वर्ब हो गई हैड अनाउंस्ड, अनाउंस किया था, दैट कंजंक्शन है। ही वुड डिसॉल्व पार्लियामेंट, की वो भंग कर देंगे, डिसॉल्व का मतलब होता है भंग करना। ठीक है, वुड डिसॉल्व है इसलिए क्योंकि इन्होंने उस समय कहा था, तब तो विल कहा होगा, लेकिन चूंकि पास्ट का स्टेटमेंट हो गया है इसलिए इसको ले गए पास्ट में, विल का हो गया वुड, वुड मॉडल है तो हो गई बेस फॉर्म, ही आ गया शहबाज शरीफ के लिए। तो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने अनाउंस किया था कि वो डिसॉल्व करेंगे पार्लियामेंट को 9 अगस्त को। ये 9 अगस्त देखो पर्टिकुलर एक डेट आ गई तो फिर से ऑन आ गया। आफ्टर विच, जिसके बाद, 9 अगस्त के बाद, आफ्टर विच मतलब जिसके बाद, तो किसके बाद? 9 अगस्त के बाद। एन इंटरिम गवर्नमेंट, इंटरिम का मतलब लिखो, इंटरिम, इंटरिम एडजेक्टिव है। ये आपको भी पता लगने लग जाएगा कैसे वर्ड कैटेगरी निकालते हैं, बस आप तो चैनल पर बने रहें। काफ़ी दिनों तक अगर आप देखते रहोगे ये वीडियो लगातार, तो आप भी बहुत आसानी से निकाल पाओगे कौन सा वर्ड क्या कहलाता है। इंटरिम का मतलब होता है प्रोविजनल, या इसे तुम कहते हो क्या? टेम्परेरी। टेम्परेरी कह दो, प्रोविजनल कह दो, अस्थाई को बोलते हैं। ठीक है, अस्थाई। तो ये कह रहा है कि भाई अस्थाई रूप से एक सरकार होगी जो स्टेप इन करेगी। स्टेप इन का मतलब होता है इन्वॉल्व होना, मतलब राजकाज वाले काम में इन्वॉल्व होगी, एक अस्थाई सरकार आएगी। इट इज सिग्निफिकेंट, इट की वर्बिज है, सिग्निफिकेंट एडजेक्टिव है, ये महत्वपूर्ण है। सिग्निफिकेंट का मतलब इंपॉर्टेंट है, वाइटल है, दैट कंजंक्शन है। कि मिस्टर खान का जो अरेस्ट है, केम, वो आया है, वो गिरफ्तारी हुई है। मिस्टर खान्स अरेस्ट, अरेस्ट यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, केम हो गई इसकी वर्ब। तो ये सिग्निफिकेंट है कि मिस्टर खान का जो अरेस्ट है, केम, वो हुई है, गिरफ्तारी हुई है डेज बिफोर द ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब है चेंज, कि सत्ता परिवर्तित हो रही है, उससे पहले इनकी गिरफ्तारी हुई है, ये इंपॉर्टेंट है। फिर समझ लो, इट की वर्ब हो गई
सिग्निफिकेंट हो गया एडजेक्टिव, दैट हो गया कंजंक्शन, मिस्टर खान नाउन है, अपोस्ट्रोफे एज अ जेनिटिव केस है, अरेस्ट फिर से नाउन है, मिस्टर खान की गिरफ्तारी, गिरफ्तारी हो गई वर्ब, केम हो गई इसका सॉरी सब्जेक्ट, और ये केम हो गया इसकी वर्ब। तो ये गिरफ्तारी हुई है ट्रांजिशन के कुछ दिनों पहले। द लीगल बैटल, जो न्यायिक लड़ाई है, कानूनी लड़ाई है। मिस्टर खान फेसेज, जो मिस्टर खान अब जिसका सामना कर रहे हैं, ठीक है, मिस्टर खान की वर्ब है फेसेज। इज आ रहा है किसके लिए? इस लड़ाई के लिए। ये जो लड़ाई है फॉर्मिडेबल है। फॉर्मिडेबल का मतलब है टेरिबल है, फॉर्मिडेबल का मतलब है होरिबल है, बहुत ही भयानक है, बहुत ही डराने वाली है, स्केरी है। फॉर्मिडेबल एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के एंड में एबल आता है वो एडजेक्टिव्स होते हैं, बताया हुआ है पहले भी मैंने आपको। जिन शब्दों के एंड में एबल शब्द आता है वो क्या होते हैं? एडजेक्टिव्स होते हैं। तो कानूनी लड़ाई जो मिस्टर खान अब सामना कर रहे हैं वो बड़ी भयानक लड़ाई है। बट ही इज बाई नो मीन्स, लेकिन वो इज आ रही इसकी वर्ब। बाई नो मीन्स का मतलब लिखो नॉट एट ऑल। लेकिन ये किसी भी तरीके से पहले पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नहीं है जिनको कि जेल टाइम देखना पड़ा है या डिस्क्वालिफिकेशन झेलना पड़ा है। इनसे पहले ही बहुत से प्रधानमंत्री हुए हैं जिनके साथ ऐसा ही हश्र हुआ था। तो मिस्टर खान जो अब ये लड़ाई जो फेस कर रहे हैं वो किसी भी तरीके से, मतलब वो भयानक लड़ाई है और वो किसी भी तरीके से पहले पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर नहीं है जिनको इन चीज़ों का सामना करना पड़ रहा है। ड्यूरिंग हिज टेन्योर, टेन्योर का मतलब है पीरियड कह सकते हो या टर्म कह सकते हो, जो भी इन्होंने ऑफिस में टाइम बिताया वो है टेन्योर। ड्यूरिंग है प्रेपोजिशन, ठीक है। हिज है पजेसिव एडजेक्टिव। तो उनके जो शासनावधि थी उसके दौरान हिज गवर्नमेंट हैड परस्यूड, परस्यू का मतलब होता है फॉलो या रन आफ्टर, पीछे पड़ना, अनुसरण करना, ये सब मतलब होते हैं। तो इनकी सरकार ने क्या किया था? केसेस किए थे। जब इनकी सत्ता थी तब इन्होंने केसेस किए थे किसके खिलाफ? भूतपूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ और शाहिद खाकान के खिलाफ, और बाकी के जो मुख्य ऑपोजिशन लीडर्स थे उनके खिलाफ भी। अदर के साथ नाउन प्लूरल आती है, ठीक है, और अदर यहाँ पे स्पेसिफिक नहीं है, वरना दय होता है इससे पहले। अगर ये दय नहीं होता है अदर से पहले तो ये स्पेसिफिक नहीं होता है, जेनरिक होता है, ठीक है। तो कह रहा है कि उनके शासनावधि जब थी तो उनकी सरकार ने केसेस किए थे किसके खिलाफ? भूतपूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ और शाहिद खाकान के खिलाफ और अन्य मुख्य जो विपक्षी नेता थे उनके खिलाफ। इंक्लूडिंग है प्रेपोजिशन, जिसमें शामिल हैं कौन? फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी, जिसमें कि भूतपूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी भी शामिल है। एक काम की बात तुम्हें बता देता हूं, फॉर्मर के दो मतलब होते हैं। फॉर्मर के पहले कई बार दय भी आता है। वो दय जब आता है जब उसका मतलब होता है क्रम में पहले, कोई सीक्वेंस है क्रम में पहले वाला, दो में पहले वाला। जैसे मैं कहूं ए और बी है और ए और बी में पहले वाला ये ए है तो इसके लिए दय फॉर्मर आएगा। और बाकी जो फॉर्मर आप लिख रहे हो यहां पर जिसमें दय नहीं लगा रखा है, इसका मतलब है भूतपूर्व। इसका मतलब क्या है? भूतपूर्व। तो ये फर्क है फॉर्मर का और दय फॉर्मर का, ये आप ध्यान रखिए, ठीक है। आगे देखो, द कॉमन फैक्टर इज दैट। अब एक सामान्य जो फैक्टर है, कॉमन फैक्टर जो है इज, ये इसकी वर्ब है, दैट कंजंक्शन है, ये फैक्टर है। एक सामान्य फैक्टर ये है कि सारे के सारे जो गिरफ्तारियां हैं, ऑल दीज अरेस्ट हैं, सारे के सारे जो गिरफ्तारियां हैं ऐसी लगती है, प्रतीत होती है, अपीयर यहां पे इसकी वर्ब है, क्या लगती है? ऑर्केस्ट्रेटेड। ऑर्केस्ट्रेट का मतलब क्या है? ऑर्केस्ट्रेट का मतलब लिख लीजिए, ऑर्केस्ट्रेट, ये वर्ब है, इसका मतलब होता है सेटअप करना या प्लान करना। मतलब जितनी भी ये गिरफ्तारियां हुई हैं ये सब प्लानिंग की गई है। किसके द्वारा प्लान किया गया है? नॉट सो मच बाई पॉलिटिकल राइवलरी, मतलब इतना ज्यादा जो राजनीतिक विरोधी हैं, राइवलरी का मतलब ऑपोजिशन जो हैं, जो राजनीतिक विरोधी हैं, उन्होंने तो प्लानिंग कम की है। लेकिन यहां पे प्रॉब्लम किस कारण खड़ी हुई है? ड्यू टू प्रॉब्लम्स विद द पावरफुल मिलिट्री। वहां पे सेना बहुत हावी है, बहुत ही शक्तिशाली पार्ट है, उसके कारण ये सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हुई हैं, ठीक है। इन मिस्टर खान केस, मिस्टर खान के केस में ही फेस्ड मंथ्स ऑफ हाउस अरेस्ट, उन्होंने झेला है, उन्होंने सामना किया है, काफी महीने घर में नजरबंद इनको रखा गया, हाउस अरेस्ट रखा गया, ये इन्होंने झेला है, ठीक है। तो मिस्टर खान के केस में उन्होंने हाउस अरेस्ट को झेला है अंडर फॉर्मर प्रेसिडेंट जनरल परवेज मुशर्रफ। किसके तहत? जब राष्ट्रपति ये व्यक्ति थे, बट सब्सिक्वेंटली, सब्सिक्वेंटली का मतलब होता है आफ्टरवर्ड्स,
मतलब बाद में, लेटर। लेकिन बाद में इनके संबंध अच्छे हो गए, केम टू गुड टर्म्स मिलिट्री के साथ, ठीक है। तो इन्होंने काफ़ी महीने, मिस्टर खान जो हैं, मिस्टर खान के केस में इन्होंने काफ़ी हाउस अरेस्ट झेले हैं जब पाकिस्तान राष्ट्रपति मुशर्रफ थे, ठीक है। लेकिन उसके बाद इनके संबंध सेना से अच्छे हो गए। हिज स्टनिंग इलेक्टोरल विल, स्टनिंग का मतलब है शानदार, इंप्रेसिव एडजेक्टिव है ये, और हिज है वो पजेसिव एडजेक्टिव है, तो एडजेक्टिव की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। हिज हो गया पजेसिव, स्टनिंग हो गया, ये भी एडजेक्टिव हो गया, है ना। तो एडजेक्टिव 5, 6, 7 भी लग सकते हैं किसी नाउन से पहले। इलेक्टोरल भी एडजेक्टिव है, चुनावी। इंप्रेसिव कह सकते हो इसको, और आप इसको और कह सकते हो जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, असाधारण है, ये सब इसके मतलब है। तो उनकी जो शानदार चुनावी जीत रही 2018 में, वॉज बिलीव्ड, उस पर ऐसा विश्वास किया गया कि टू हैव बीन अचीव्ड। याद रखो ये हैव के साथ थर्ड फॉर्म, टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म जो लगता है वो परफेक्ट इन्फिनेटिव कहलाता है। टू के साथ बेस फॉर्म, देखो दो चीजें बता रहा हूं, एक तो होता है टू के साथ बेस फॉर्म, एक होता है टू के साथ हैव और उसके साथ थर्ड फॉर्म। तो ये जो ऊपर वाली कहानी है इसे तो बोलेंगे इन्फिनेटिव, और ये जो टू हैव प्लस थर्ड फॉर्म है इसे हम बोलेंगे परफेक्ट इन्फिनेटिव। परफेक्ट इन्फिनेटिव, ये ध्यान रखना, मतलब कोई काम हो गया है, इसके लिए परफेक्ट इन्फिनेटिव। तो ये जो उनकी शानदार जीत मिली थी उस पर ऐसा विश्वास किया गया कि इन्होंने जीत प्राप्त की है विद जनरल कमर बाजवाज ब्लेसिंग्स, इनका आशीर्वाद था इन पर, ठीक है, कमर बाजवा का आशीर्वाद था। हावेवर, हालांकि ये हो गया एडवर्सेटिव कंजंक्शन, मतलब विरोधाभासी बातें करेगा। यहाँ पे इनके रिश्ते सही हुए, लेकिन उसके बाद दे डेवलप्ड डिफरेंसेस, उनके मतभेद हो गए। दे आ गया इमरान खान और बाजवा दोनों के लिए, डेवलप्ड हो गई इनकी क्रिया, इन्होंने मतभेद क्रिएट कर लिए। मिस्टर खान की पॉलिटिकल ट्रबल्स जो है बिगेन टू माउंट, तो जैसे ही इनकी डिफरेंसेस हुए तो इनके जो राजनीतिक समस्याएं हैं वो शुरू हो गई। बिगेन, बिगन की सेकेंड फॉर्म है, ट्रबल्स की वर्ब है ये। टू माउंट, माउंट का मतलब होता है असेंड, बढ़ना शुरू हो गई, स्केल होना शुरू हो गई, राइज होना शुरू हो गई, ये मतलब है इसका, ठीक है। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में, इसका पीडीएफ आप कलेक्ट कर लीजिएगा टेलीग्राम चैनल से। और एक और टेलीग्राम चैनल है जिस पर हम क्विज प्रैक्टिस करते हैं, आशीष क्लासेस क्विज के नाम से, उसको भी आप ज्वाइन कर लीजिए। और एक चैनल है आशीष क्लासेस शॉर्ट्स एंड क्लिप्स के नाम से, वहाँ पे छोटे छोटे वीडियोस उपलब्ध हैं, लेकिन वहाँ पे मैटर आपको बहुत ज़्यादा मिल जाएगा, तो वो भी आप ज्वाइन करके रखें। इन सभी के आपको जो लिंक्स हैं वो मेन चैनल टेलीग्राम का है, वहाँ भी मिल जाता है। इस चैनल पर भी मैं काफ़ी बार पिन करके दे चुका हूँ, एक बार फिर से आपको पिन करके दे दिया जाएगा लिंक, वहाँ पे आप जुड़ जाएं। मिलते हैं कल ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।